हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले। ये शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें जाके हम हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतें होती है, लेकिन कोई खुलकर इसके बारे में बात नहीं करता क्योंकि हम घबराते हैं। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के और समस्याओं का समाधान करने डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में आ गए। तो आइए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं एक वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपकी सारी सेक्स से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है। नमस्ते। सेक्स सभी के जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है। हम सभी के शरीर अलग प्रकृति के हैं और इसी प्रकृति के आधार पर आपको कई चीज़ें जो है पसंद आती है। तो इसी तरह से हर बात एक ही पोजीशन में अगर हम सेक्स करें तो काफ़ी बोरियत भरा साबित हो सकता है ये आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए भी। तो भारत में भी कई सारे ऐसे ग्रंथ जो है इनमें पाया गया है कि ये संभोग की क्रिया जो है इनके बारे में, यानी सेक्सुअल पोजीशन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है, कई सारी पोजीशंस बताई गई है। तो इसमें आप आपके स्वभाव और साथी की पसंद ध्यान में रखते हुए सेक्स पोजीशन से अपनी सेक्सुअल लाइफ रोमांचकारी और आनंददायी भी बना सकते हैं। तो आज हम इसी सेक्स पोजीशंस के बारे में जानेंगे। तो आइए, काफ़ी लंबे अरसे से आप दर्शकों की ये मांग थी और इसी मांग को हमने ध्यान में रखा है और इसी पे सोच विचार करते हुए और इसी हेतु हमने इस विषय का चयन किया है। तो हम अब इस एपिसोड में सबसे पहले जानेंगे द डोंकी पंच सेक्स पोजीशन क्या होती है उसके बारे में। डॉक्टर साहब, द डोंकी पंच सेक्स पोजीशन, नाम में ही फनी लग रहा है। जी। डोंकी जब पंच करता है तो वो क्या बहुत बुरी तरह से लगता है। चलो बोलेंगे अभी। स्पेशली जो हमारी सीरीज है इसके लोगों के जो अभिप्राय है बहुत बढ़िया है, ये आपके लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ। और ये सीरीज में हमारे 476 पोजीशन है, ये भी हमें उन्हें बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं, मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन, और अभी चल रहा है सेक्स पोजीशन। यहाँ पे 476 पोजीशन है हम देखने वाले, लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही हमें आजमाना है। डोंकी पंच पोजीशन देखो, यहाँ पे लोकेशन है सोफ़ा। हमने को काफ़ी लोगों को पता नहीं है भाई सोफे पे भी कुछ एक्ट किया जाता है क्या, क्योंकि ये पोजीशन सोफे पे ही लिए जा सकते हैं। यहाँ पे फीमेल है इनएक्टिव, मतलब समझो सोफे के ऊपर फीमेल का सर जो है उसके बैक की तरफ है सोफे के, और यहाँ पे जैसे छोटा बच्चा बैठता है ना, एकदम छोटा होके पूरा अपना चेस्ट और सर सोफे के बैक साइड में है और पीछे वाला भाग ऊपर एलिवेटेड है। यहाँ पे मेल एक्टिव है, यहाँ पे मेल भी सोफे के ऊपर है। जैसे हमने डॉगी स्टाइल में कहते हैं कि बैक टू बैक, वहाँ पे मेल पार्टनर आता है, वही पोजीशन में मेल पार्टनर सोफे के दूसरा एंड जो है उसके ऊपर हाथ रखते हुए एक पाँव सोफे के ऊपर है, कंप्लीट 90 डिग्री एंगल उसका आता है फीमेल पार्टनर से बटक्स पे, और जैसे किकिंग होता है डोंकी से बाहर, वो टाइप में मेल का एक पाँव सोफे के नीचे ज़मीन पे आता है और वो क्रॉस पोजीशन में वहाँ पे थर्स्टिंग किया जाता है। काफ़ी फनी लग रहा है, डिफ़िकल्ट पोजीशन है, लेकिन इससे ऑर्गेज़म, वहाँ पे एंजॉयमेंट और कुछ तो भी नया करने के बाद दोनों में भी जोश आता है। इसलिए ये पोजीशन करना ज़रूरी रहता है और उसका साइंस क्या है
देखेंगे। और डॉक्टर साहब काफी कठिन दिखाई पड़ रही है जिस तरह से आप Correct. वर्णन कर रहे हैं, Yeah, उस तरीके से अगर अंदाजा हाँ, लगाया जाए, सोचा जाए, definitely. लेकिन क्या इससे कमजोरी और शीघ्र पतन जैसी लैंगिक समस्या या, नियंत्रण में आ correct, सकती है? correct. यानी बिना दवा लिए इसे अच्छा कर सकते हैं क्या? एक तो क्यूरियोसिटी क्या रहता है, देखो कुछ तो भी चेंज करे बगैर हमें क्यूरियोसिटी नहीं आती। भाई यहाँ पे दूसरे ऑप्शन तो नहीं है, ना बेड बदल सकते, ना सोफा बदल सकते, यहाँ पे पार्टनर का तो सवाल ही नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट लाने के लिए पोजीशन बदलनी है। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे फीमेल इनएक्टिव और उसकी पोज कम्प्लीटली चेंज है, और यहाँ पे सोफे के ऊपर रहने की वजह से सामने वाले को लिमिटेड एरिया में उसे ऐड करना है, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आ रहा है। वजाइनल जी पॉइंट का फ्रिक्शन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे डॉर्सल के बजाय वेंट्रल एस्पेक्ट वहाँ पे ऑर्गन का फ्रिक्शन होता है। तो इससे क्या हो रहा है, फीमेल को ऑर्गेजम हो रहा है, उसका टाइमिंग इसलिए बढ़ रहा है कि पोजीशन अलग है। यहाँ पे मेल स्टैंडिंग में रहने की वजह से उसका स्टेमिना बढ़ के ड्यूरेशन भी बढ़ता है। तो काफ़ी फनी पोजीशन है, लेकिन लाभदायक है, आनंददायक है। सुशील जी है हमारे पहले कॉलर Sure. जुड़े हैं, गुजरात से उनका लेते, कॉल लेते हैं। yeah. सुशील जी सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी जी, बोलो। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हो तो उन्हें कितने दिन के बाद सेक्स पोजीशन बदलनी चाहिए, जानकारी दीजिए। अच्छा, रिकवरी में तो टाइम लगता है ना डॉक्टर और साहब ऐसे दर्शकों सर्जरी को कितनी क्यूरियोसिटी है, यानी देखो अपने शो का ये इम्पैक्ट है। नहीं तो लोग एक बार सर्जरी होगी बस सो गए, कुछ भी करना नहीं, ऐसा नहीं रहता है। हिप जॉइंट अपने एक्टिविटी में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट है। फ्रेंड्स, आपको कहता हूँ यहाँ पे हिप जॉइंट को क्या रहता है, बहुत बार कोई पिनिंग किया वाला रहता है, या बहुत बार एसिटाबिलम और वहाँ पे बॉल सॉकेट जॉइंट रहता है, उसे फिक्स करते हैं। किसी भी कारण से उसको हाइपर एक्सटेंशन हो गया, डिसलोकेट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, तो यहाँ पे 3 महीने तक कतई आपको विगरस एक्टिविटी नहीं करनी है, और उसके बाद भी फीमेल एक्टिव पोजीशन में उसे करना है। यहाँ पे मेल को और कोई एबनॉर्मल पोज जिसमें वाइडनिंग ऑफ लेग हो, जिसके ऊपर वेट बेरिंग ज़्यादा हो, ऐसे नहीं करना है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप सुखी जीवन का मंत्र का बुक देख सकते हो। अच्छा, अगर ये पोजीशन इतनी डिफिकल्ट है हाँ। तो इसके ये करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए मसल ग्रुप भी काफी स्ट्रांग होने चाहिए। कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग चाहिए? अदरवाइज तुम सोफे से जी, गिर जी, जाओगे। जी, जी। डेफिनेटली। इसलिए तो योगा और यहाँ पे सेक्स इसका संबंध है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए आपको होल्ड लगता है, होल्ड करने के लिए मसल में पावर लगती है। यहाँ पे देखो मेल एक्टिव है, एक हाथ सोफे पे है, दूसरा दूसरे सोफे पे, पाँव इधर नीचे जा रहा है, तो ग्लूटियल मसल, लैटिसिमस मसल, शोल्डर मसल, इसको बिना क्रैम्प आए मेंटेन रखना है 15-20 मिनट तक, जब तक फीमेल को वहाँ पे ऑर्गेजम नहीं होता। और फीमेल भी ऐसा एकदम फ्लेक्सिबल सिकुड़ के वही छोटे सोफे पे सो रही है, जिसमें बटक्स पार्ट ऊपर है, तो कोर मसल स्ट्रांग होते हैं। ओवरऑल कैलोरीज बर्न होना, यहाँ पे एंजॉयमेंट मिलना, वहाँ पे बॉडी शेपिंग होना, और डेफिनेटली फैट बर्न तो होता ही होता है। डॉक्टर साहब, और एक नई पोजीशन है या। कैटापिल्ट सेक्स पोजीशन। ये तो बहुत ढूंढ के लाते हो अलग आप। है। जी जी। चलो, लेकिन इसका साइंस भी बोलते हैं, और ये मालूम होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग करते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता क्या कर रहे हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लोकेशन है बेड। बहुत बार बेड की भी एक खासियत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐसा डिजाइन लगा के बेड करोगे ना, ऐसा नहीं रहता है प्रैक्टिकली। शार्प एज कटिंग, और बेड की भी हाइट कितनी रहना, यानी इसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी स्टडी है, यहाँ पे किसको पता नहीं है। यानी आप स्टैंड होने के बाद या पार्टनर वहाँ पे लाए होने के बाद आपकी बटक लेवल फीमेल की और आपका स्टैंडिंग लेवल एक आना चाहिए। इवन मैट्रेस का भी लोकेशन रहता है, इसके ऊपर कौन इसके ऊपर अच्छा। स्टडी करेगा। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एज ऑफ बेड, यानी बेड के एज के ऊपर फीमेल पार्टनर सो रही है, सुपाइन यानी चेहरा ऊपर है, उनके दोनों के दोनों लेग ऐसे नज़दीक लाए हैं। यहाँ पे मेल पार्टनर एक्टिव है, स्टैंडिंग है बेड के पास में, उसे फीमेल के दोनों लोग अपने कंधे पे लेना है, और कंधे पे लेके दोनों को कॉम्प्रेस करना है। और ये पोजीशन लेने से एक्ट करते वक्त आपको कितना टाइट फीलिंग चाहिए, कितना फ्रिक्शन चाहिए, ये आपके कंट्रोल में रहते हैं, इसलिए इसे कैटापिल्ट पोजीशन कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक और फीमेल जुड़ी है, शांति बहन बड़ौदा से, लेते उनका ही हैं, कॉल या। लेते हैं। पूछिए आपका सवाल। हेलो जी सर। जी बोलो, नमस्ते जी, बोलिए। सर, बटक इम्प्लांट सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदलनी चाहिए, बताइए।
अच्छा, क्या- इम्प्लांट कितने सर्जरी। कितने एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं। बटक इम्प्लांट, यानी आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट पता है और कोई इम्प्लांट पता है, नोज का इम्प्लांट पता है, लेकिन बटक इम्प्लांट भी होता है। फ्रेंड्स, आपको कहता हूँ फीमेल्स के ब्यूटी के लिए वहाँ पे बटक, वहाँ पे कुछ फील्ड रहना चाहिए, उसका कुछ शेप रहना चाहिए। कुछ लोगों में एकदम फ्लैट बटक्स रहते हैं, तो ऐसे फ्लैट बटक में ये जो लुक आता है, जो अपीयरेंस आता है, वो अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे सिलिकॉन के बटक इम्प्लांट रहते हैं। जब भी इम्प्लांट किया जाता है उसे फिक्स होने के लिए 3 या 4 हफ्ते लगते हैं। सो 3-4 हफ्ते तक आपको कोई कांटेक्ट नहीं करना है हेवीली, क्योंकि आपके मूवमेंट से वहाँ पे इम्प्लांट स्लाइड हो सकता है। तो इसलिए मिनिमम 3 मंथ्स के बाद यहाँ पे मेल एक्टिव पोजीशन में मिशनरी में कर सकते हैं, फीमेल एक्टिव पोजे 3 महीने के बाद ही ले सकते हैं। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए वो सुखी जीवन का मंत्र का बुक रेफर कर सकते हैं। और इस कैटरपिल्ट पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते वेरी हैं? नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे फीमेल्स को अपने दोनों लेग मेल के कंधे तक, यानी कम से कम उसका 90 डिग्री होने को आता है एंगल। तो 90 डिग्री होने के लिए आपके कमर में कितना लचीलापन होना चाहिए? तो वेस्ट मसल आ गए, कोर मसल आ गए, और थाई मसल और हैमस्ट्रिंग मसल आ गए, वो स्ट्रांग हो रहे हैं। यहाँ पे मेल एक्टिव है, उसके कंधे के ऊपर उसका पूरे लेग का वजन उठाना है, तो शोल्डर, नेक, बैक और कोर मसल डेफिनेटली स्ट्रांग होते हैं। और ये कैटरपिल्ट सेक्स पोजीशन और फिटनेस, इसका क्या रिलेशन वेरी है? गुड। फिटनेस की तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज आप बीच में ही छोड़ दोगे पोजीशन एक्ट जी, करते जी। वक्त। तो स्विमिंग है, एक्सरसाइज है, योगा है, जो भी आपको पॉसिबल है वो इसलिए करे, कम से कम उसे कैल्शियम लेवल अच्छे रह के बॉडी में क्रैम्प ना आ जाए, कोई पेन ना हो जाए, कुछ इंजरी ना हो जाए, और दोनों को उसका एंजॉयमेंट मिले। फ्रेंड्स, मैं एक ही कहता हूँ, ये पोजीशन जो भी लेना है आपके पार्टनर को बताना है, उसकी कंसेंट लेना है, और दोनों राजी होने के बाद ही करना है। तो फ्रेंड्स, एक क्लिप खुद भी देखो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और ये जो साइंटिफिक नॉलेज है ये पोजीशंस के बारे में सबको मिलने दे, ताकि सबका सेक्सुअल लाइफ हैप्पी रहे, एंजॉयबल रहे। और इसी के बारे में ना काफी सारे सवाल हमें ईमेल पे भी आते हैं और फोन के थ्रू भी आते हैं कि हमें ये टॉपिक पे चाहिए, वीर्य के फायदे क्या है। टॉपिक लेते हैं। जी जी जी। और आप भी याद रखिए कि आप भी अपना नॉलेज हमारी एक क्लिप शेयर करके बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी को और कुछ लैंगिक समस्या हो तो उसके बारे में भी आप खुले तौर पे बात कर सकते हैं, और उन्हें भी कह सकते हैं कि आप भी डॉक्टर दहीफले जी से मिल सकते हैं और आपकी सारे सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब जी से मिलना है, तो उनसे सलाह लेनी है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वो फिर एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में। तथा डॉक्टर साहब के सेंटर के नाम मैं एक बार बता रही हूँ, अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल में तथा खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से आप जाके मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर है भाई, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। अगर आप वहाँ रहते हो तो यहाँ आप जा सकते हैं, सर से मिल सकते हैं। और फिर एक बार मैं बता दूँ, सर के सारे सेंटर्स के नंबर्स स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उनका ईमेल आईडी देख रहे हैं, उनकी वेबसाइट भी देख रहे हैं, डॉक्टर विजय दहीफले, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो बटन आप क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपनी सारी लैंगिक समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, सच पूछो तो आज का मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो ये इसी टॉपिक पे हम और चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। तो अभी फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों से विदा करने का, तो उनको विदा करते हैं। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, शुभ रात्रि।